Jai Hind, good morning, student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have done some question from the exercise maxima and minima, and today I am going to solve some more question from this exercise maxima and minima. Student, now I am going to start from the question number 15, right? This is the word problem from the maxima minima और अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। और बच्चों, आपको याद ना चाहिए कि आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू डील द प्रॉब्लम फ्रॉम द मैक्सिमा मिनिमा, है ना। आपको सिर्फ दो बातें पकड़नी है। व्हाट इज गिवन, ट्रीट एज कांस्टेंट एंड वेयर इज द फीलिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएट दैट टर्म। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो हम इन दोनों बातों का आज पूरा ख्याल रखते हुए जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आपको वहाँ पर पॉइंट आउट भी करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है तो वी आर जस्ट ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, और नाउ देयर इज अ फीलिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट टर्म, राइट। तो ठीक है बच्चा, पढ़ी। नाउ सी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 आर द सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सब एक जैसे क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इसका बड़ा हो सकता है, इसलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 15, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई। आपसे पूछा गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, right? Find two positive number x and y such that their sum is 35. Sum, let s is equal to x plus y, sum is 35, x plus y is equal to 35. This is given, right? And product is maximum. Product P is a maximum. स्टूडेंट सी, प्रोडक्ट P को हम लोग ने एज्यूम किया है। अब हम अपने सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू, तुम्हारे पास हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, राइट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको प्रीवियस बातें याद रहनी चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि बच्चा पार्टी P इज द फंक्शन ऑफ x and y and try to convert only in the form of either fx or y, right? किसी एक में तुम्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, और उस कन्वर्ट करने के लिए तुम इसका यूज़ पूरा कर सकते हो। इट इज़ गिवन है ना, यहाँ तो 35 कांस्टेंट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, राइट। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से आप आइदर y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, और यू कैन x इक्वल टू 35 माइनस वाई, दोनों पुट करके p को ऑफ f ऑफ x या g ऑफ y किसी एक में कन्वर्ट कर लोगे, राइट है। अब थोड़ा सा यार देखो, यहाँ पे तुम्हें ना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मतलब व्हाट आई वांट टू से, कॉमन सेंस का मतलब क्या हुआ। सपोज यदि मैंने y की जगह पे 35 माइनस एक्स रखा, तो जब ये ज़रूरत आएगी बच्चों 35 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मुझे टू द पावर 5 लगाना हुआ। और इन केस यदि ज़रूरत कभी आ गई मुझे इसे ओपन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो थिंक अबाउट दैट कि आप 35 माइनस एक्स टू द पावर 5 को जब भी आप ओपन करेंगे तो आइदर बाइनोमियल लगाएंगे या तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कम से कम 1 घंटे जाने वाला है। आर यू गेटिंग? यही चीज़ मैं समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया कि मैं आपको बताऊं, अदरवाइज मैं तो क्वेश्चन कोई भी बताता, दे आर द सिमिलर क्वेश्चन, राइट है। तो आप समझ पा रहे हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम लोग एक्स की वाई की वैल्यू 35 माइनस एक्स रखना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए कि वाई की वैल्यू 35 माइनस एक्स। तो मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेटर। देखो, रख तो कोई भी सकते हो, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आसान होना चाहिए। और इस पॉइंट को आपको पूरे मैक्सिमा मिनिमा के ड्यूरेशन में जब भी आप क्वेश्चन डील करेंगे तो इस पॉइंट को बच्चा पार्टी याद रखना और इम्प्लीमेंट भी करना, राइट है। तो चलो ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझ में आ गई। तो नाउ सी, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो,
अब यहाँ पे देख लो बच्चों, p इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी बच्चा पार्टी, दिस इज वाइट, 35 माइनस वाई, नाउ दिस इज होल स्क्वायर एंड वाई टू द पावर 5, दिस इज 2 डैश। अब बहुत ज़रूरत हो तभी मल्टीप्लाई करो, बाद में जरूरत पड़ेगी, मजबूरी फंस गई तो करना पड़ेगा, राइट है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी पी अपॉन डी वाई, यू इंटू वी लगाएंगे बच्चा पार्टी, 35 माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई टू द पावर 5 का बोलो, और 5 वाई टू द पावर 4, और बहुत सारे बच्चे डी वाई डी एक्स भी सोच रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो है ना, तो इसलिए डी वाई डी एक्स में सोचो ना आप। अब यहाँ पे हो गया वाई टू द पावर 5, और इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स 35 माइनस वाई, राइट, एंड 35 का 0 एंड वाई का -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी पी अपॉन डी वाई, तो मुझे लगता है 35 माइनस वाई कॉमन कर लेना चाहिए, तो चलो कॉमन कर लिया, 35 माइनस वाई बाहर आ गया, और साथ में मुझे लग रहा है कि y टू दी पावर 4 भी कॉमन है, तो y टू दी पावर 4 को भी बाहर निकाल ही लेते हैं, राइट। तो अब ज़रा देखो कि इस वाले एक्सप्रेशन से क्या मिलने वाला है, 35 माइनस वाई एक बार बचेगा ही बचेगा, y टू दी पावर 4 बाहर आ चुका है, दैट्स वाई 5 यहाँ पे इंटू कर रहा है, माइनस साइन यहाँ पे राइट है, चलो y टू दी पावर 4 बाहर हो चुका है, y बचेगा, और बच्चों 2 भी बच रहा है, तो 2 इंटू वाई बचेगा, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक होने पे आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा अलर्ट होना है, राइट। मैं तो प्रोसेस बता ही रहा हूँ। डी पी अपॉन डी वाई की वैल्यू हो गई 35 माइनस वाई, वाई टू द पावर 4, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा पार्टी, 35 इंटू 5 कितना जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो मुझे लग रहा है 175 आने वाला है क्या, 175 माइनस 5y माइनस 2i, आई होप दैट इज -7y आएगा, राइट। समझ पा रहे तुम लोग, ठीक है। तो चलो बच्चों, यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम आपको अगला स्टेप बता रहे हैं कि जो बहुत सिंपल है ना, ये सब चीज़ें आप नोट भी करते रहो, राइट। ये अब हमको ज़रूरत की चीज़ नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट, राइट। अब आप इसको फटाफट मेरे साथ नोट भी करते चलो, और ध्यान रहा कैलकुलेशन मिस्टेक होने पे आंसर आने वाला नहीं है ना, और थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन वकेशन आने से ना थोड़ा सा मन हट जाता है कि यार क्या बचपन वाला कैलकुलेशन कर रहा है, राइट। तो चलो बच्चों पार्टी देखो अब यहाँ पे ध्यान से तुम लोग, ठीक है, राइट। नाउ वी आर पुटिंग डी पी बाई डी वाई 0, डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, इससे क्या मिलने वाला है स्टूडेंट, 35 माइनस वाई, आई मीन वाई टू द पावर 4, और इन द ब्रैकेट 175 माइनस 7y इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हो क्या क्या मिलने वाला है, ये हमको रिजल्ट देने वाला है y इक्वल टू 35 फ्रॉम हेयर, यहाँ से मिलने वाला है मुझे y इक्वल टू 0, राइट, और यहाँ से मिलने वाला है 7y की वैल्यू 175, देन y इक्वल टू 175 अपॉन जी 7, आई होप 25 आ रहा है, राइट। तो अब देखो ये हमारी जो वैल्यू बच्चा नॉट पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई 35 है, जब y 35 हो जाएगा तो x को तो 0 होना पड़ेगा ना, और जब x 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा ना, मैक्सिमम कहाँ होगा, तो राइट नॉट पॉसिबल हो गया। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, इफ़ y इज़ 0 देन अगेन प्रोडक्ट इज 0, ये भी हमारा नॉट पॉसिबल हो गया, और एट y इक्वल टू 25 आपको x की वैल्यू 10 मिल गई। तो बच्चा पार्टी आपने देखो आंसर इवेलुएट के लिए, मेरे कहने का मतलब जो हमें फाइंड द मैक्सिमम फाइंड द x एंड y था, इट इज़ इवेलुएटेड बाय यू, राइट। लेकिन अब आप इस बात को कैसे वेरीफाई करोगे कि फॉर द वैल्यू ऑफ x 10 y 25 द प्रोडक्ट p इक्वल टू x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, आपको जिसका मन करे उस डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लो। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो मैंने कई बार एक ही बात आपको रिपीट की थी कि बच्चा पार्टी जब यहाँ पे हम आपको, ठीक है, आप आई होप कि आप नोट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे ले चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों देखो ध्यान से, डाउट सी
अब यहाँ पे यदि आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना हुआ तो डी टू पी डी वाई टू, लगता नहीं है कि थोड़ा यार अजीब हो गया आपके लिए, है ना? मतलब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मतलब मुझे यदि कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे तो लगता है मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा और हम डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब ना निकल कर जाएंगे, राइट है? मतलब बोरिंग सी फीलिंग आने लगी। क्या होगा, या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर ओपन करो, फिर वैल्यू इवेलुएट करो, मतलब दुनिया भरी कहानी है। तो मैंने क्या बोला था कि केवल सेकेंड डेरिवेटिव पे, जो कि मैक्सिमम पब्लिक फोकस करती है सेकेंड डेरिवेटिव, उसके बेस पे यदि आप आके इवेलुएट करोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है, मज़ा नहीं आएगा आंसर देने में। या तो आप पूरे शुरू में ही आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, है ना, राइट? इसको मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनॉमियल बना लो, डेरिवेटिव करो, मतलब एक बकवास कहानी तैयार करो और सॉल्व कर दो, वो अलग की बात है। थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट होना चाहिए। तो अब आपका कॉमन सेंस यूज करेगा कि नहीं यार सही बात कर रहे हैं सर, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से मतलब टेस्ट करने वाले हैं। तो आप देखो मैंने आपके लिए अब एक प्रॉपर सिस्टम बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे। दिस इज द पॉइंट, x इजकल टू 10, दैट टाइम y इजकल टू 25, और आप इसके लेफ्ट में हैं और ये आपके राइट में, राइट? तो देखो हमें कैसे चेक करना होता है, डी पी बाई डी वाई एट लिखते हो ना बच्चा, y इक्वल टू 25 लिखते हो, तो हम यहाँ पे ग्रेटर एज लेस देन लगा देंगे, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, हम इक्वल लगा सकते हैं तो सिंबल थोड़ा सा लगेंगे ना। देखो y क्या लेना है, स्लाइटली लेस, 25 से लेस लेनी है, राइट है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या मिल रहा है उससे मतलब है कितना आ रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब आप ये लोगे तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बच्चों आई मीन 24 ले सकते हो। चलो तो यहाँ पे देखो 35 माइनस 24, और फिर देखो 24 टू द पावर 4, ये रफ का पार्ट है, आप चाहो तो कैलकुलेशन मत करो, एंड 175 मल्टीप्लाई बाई 24 इंटू 7, राइट? आप यहाँ पे रफली मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है ना? तो आप समझ पा रहे हो, 168 आ रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव देखो क्या मिला, पॉजिटिव, राइट? आप यहाँ पे भी देख लो बच्चा, डी पी बाई डी वाई एट वाई ग्रेटर देन 25, तो 35 माइनस 25 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, जाके बहुत दूर ले भी ले सकते हो, 26 ही लेते हैं। वो कहेंगे बच्चे इतना दूर क्यों ले रहे हैं आप, 26 टू द पावर 4 और 175 माइनस 26 7, ये भी रफली कैलकुलेट कर लो बच्चा, है ना? 26 मल्टीप्लाई बाई 7 करके देखो, आई होप 182 आ रहा है। 182 इनका डिफरेंसेस नेगेटिव हो जाएगा, देख रहे हो आप, नेगेटिव, राइट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कैसे करोगे, फिर समझो। ये रहा पॉइंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, नेगेटिव मतलब डिक्रीज। तो आपको ये मिला x इजकल टू 10, y इजकल टू 25, फॉर दिस प्रोडक्ट p इज मैक्सिमम, लिख लेना, राइट? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, आ गया होगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे सिंपल मेथड अब आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है, राइट है? या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनॉमियल बनाओगे जिसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और मैंने आपको द सिंपलेस्ट वे जो होता है उसके थ्रू इस बात को यहाँ पे रखी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आना चाहिए, और आपको यहाँ से ये भी आइडिया लगा लेना चाहिए कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में जिस डेरिवेटिव का यूज़ ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, उसका करेंगे, राइट है? तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर जो मैं बोला था 13, 14, 15, 16, दे आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ आई हैव द 2 मोर क्वेश्चन 17 एंड 18, है ना? तो चलो बच्चों हम लोग 17, 18 में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 17 थोड़ा आसान है उसका डेरिवेटिव में। 18 देखो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो चलो फटाफट हम लोग मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट पेज। ओके बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 80 आर अ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा डेरिवेटिव इसका कॉम्प्लिकेटेड है,
तो जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा हम उसी को सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आसान से आपको समझ में आए। चलो जी, ये हो गया तुम्हारे पास। दिस इज़ व्हाट 45 दिस इज़ योर 45 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर 24 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो एक आपने देखा यहाँ से आप मान लो एक्स सेंटीमीटर कट करके फोल्ड करोगे, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ईच कॉर्नर की बात हो रही है। सेम यहाँ पे भी एक्स एंड एक्स, सेम हेयर, राइट, एक्स एंड सेम हेयर, एक्स एंड एक्स। चलो, तो आफ्टर कटिंग यदि आपने एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, लेट एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, आप सिस्टमेटिक लिख लेना, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। देखो एक्स इधर से भी गया, समझ पा रहे हो ना, एक्स यहाँ से भी गया और एक्स यहाँ से भी गया, 2x गया, राइट। तो 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, राइट। बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाँ जी, 24 माइनस 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। और बच्चा पार्ट एच, यही तो मतलब फोल्ड करोगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स। नौ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है आपको, राइट। तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, देखो, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। फीलिंग कहाँ पे आ रही है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, राइट है। फीलिंग की बात करो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, दैट इज, जैसे हम इसको भी मान ले तो ये जो हमारा होगा यही मैक्सिमा मिनिमा के टर्म में मतलब डिफरेंशिएट होने वाला है। तो v इक्वल टू एल बी एच हो गया बच्चा पार्टी, फार्मूला याद है आपको। चलो यहाँ पे हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, 45 माइनस 2x, हाँ जी, 24 माइनस 2x एंड x। अब आप बच्चों इस डेरिवेटिव में u भी w, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, u इंटू v या लॉग दोनों लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बट आप ट्राई करना डिफरेंट मेथड से, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमारी यहाँ पे मजबूरी होती है कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ही। तो चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन यहाँ से और यहाँ से कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस 45, और ये बन जाएगा 2x माइनस 24 इंटू एक्स, राइट है बच्चा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है थोड़ा अजीब सा लगता है, बट चलो मजबूरी है, क्या क्या किया जाए। 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा यार, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट है। अब 2 इंटू 24 कितना होता है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 24 इंटू 2 48x, राइट है। चलो अब हम लोग 45 में इसमें आगे बच्चा तो कितना, 45 इंटू 90, ये भी सही लग रहा है अपने को। और अब 45 एंड 24 को मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45 को 24 से ना, 4 5 जा कितना होता है बच्चों, 180 हो जाएगा मुझे लग रहा है। 45 इंटू 2 90 और फिर 90 180 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है, और ये हो गया 19, राइट है। तो ये 0 8 मुझे लग रहा है 1080 आ रहा है, चलो ठीक है, लग रहा है तो आ ही जाए। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1080, और इसके बाहर बच्चा पार्टी ये एक्स भी है। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो चलो ठीक है बच्चा पार्टी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन है और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चा पार्टी यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस आई मीन्स कितना हो जाएगा यार, चलो 24 हो गया क्या, 24x, राइट है। और यहाँ पे बताओ कितना, 45x, राइट है। तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आई मीन स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 540x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन बचा के करना, मिस्टेक नहीं होने पाए, राइट। चलो 2 और यहाँ पे इसको तो ऐड कर लेना चाहिए था, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। 2x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 69, राइट। मुझे यही लग रहा है कि 549, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बच्चा पार्टी 540 इंटू एक्स। ये हमारा स्टेप इतना जो था ना यार, एक मतलब ये पूरा कैलकुलेशन के लिए फर्जी टाइम बर्बाद हुआ। चलो क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, जहाँ पे फंस जाएगा मैटर वहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, राइट। अब फटाफट हम लोग डी बी बाई डी एक्स निकालना है बच्चों। डी बी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ,
ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया बच्चा पार्टी, ये कितना हो जाएगा बोलो जी, 6x², और ये कितना हो जाएगा, 9×2 = 18, 138x, और ये हो जाएगा 540, राइट। चलो, अब हमें इसे जीरो करना है स्टूडेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो चलो कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लो, 6 कॉमन कर लें क्या। ठीक है, कर लेते हैं कॉमन, चलो 9C। यही सब पंचायत होती है ना, क्योंकि कॉमन वॉमन सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। dB/dx = 2, और मैं यहाँ से 6 कॉमन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर किसे कैसे कर। यहाँ पर हुआ x², राइट है, 2 एक साथ और 6 एक साथ। अब चलो 6 से डिवाइड करो, 130, 23 आएगा, कर लेना देख के। और इसको भी अब डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, मुझे लग रहा है कि 90 आएगा क्या, आना चाहिए, ठीक है। चलो, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्या करना होता है, dB/dx को 0 पुट करना होता है। तो ये तो 12 है, राइट है। चलो, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 12x² - 23x प्लस 90 = 0। या तो अभी इसको जीरो नहीं है, चलो ठीक है, राइट। 12x² - 18x - 5x, 18 सही है, प्लस 90 = 0, राइट है। तो 12 हो गया यहाँ पे बच्चा पार्टी, x कॉमन करेंगे, x - 18 - 5 कॉमन करेंगे, x - 18 = 0 हो जाएगा। और 12x - 5 एंड x - 18 = 0 कर देंगे। एक काम करते हैं ना, कि ये जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म किया, अभी यहाँ पे जीरो न करके, बल्कि ये चीज़ें हम राइट यहाँ पे एक काम करके इसको लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, इसे लिख लो 12, जो आया है कैलकुलेशन तुम्हारा, x - 5 एंड x - 18, राइट। और इसी क्वेश्चन नंबर 3 बना लो, क्योंकि फिर या तो फिर तुम्हें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करना होगा, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करना होगा। नाउ दिस डिपेंड ऑन यू, करते हो। अब यहाँ से बताओ बच्चा पढ़े, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ से 5 मिलेगी, और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 18। और हम यदि 18 की बात करें तो ज़रा ये देखो, ये वाली लेंथ देख रहे 24 ही है, और x18 मतलब 36 कट गया, तो फिर किस चीज़ का बॉक्स, तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आप आ जाओ स्टूडेंट, अब आपको आंसर मिल गया, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। बट आप इसको वेरीफाई करोगे कि फॉर दिस वैल्यू, है ना, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, और इसके लिए या तो आप सेकेंड डेरिवेटिव यूज़ कर लो, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ कर लो। यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो हम कैसे करेंगे, आप देख लो। व्हाट गोइंग टू, यहाँ पे लिखेंगे dB/dx एट x < 5, सिंपल। आपको 5 से छोटा कोई नंबर लेना है, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कितना आ रहा है उससे नहीं मतलब, मुझे साइंस से मतलब है। 12 इज़ पॉजिटिव, राइट। x - 5 नेगेटिव देगा, क्योंकि 4 - 5 नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी मुझे नेगेटिव देगा, तो रिजल्टेंट मिल गया पॉजिटिव, है ना। और फिर आप क्या लिखोगे, dB/dx व्हाट, x > 5। तो देखो 12 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पहला ब्रैकेट ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से 6 लेने पे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 - 18 नेगेटिव आएगा, मिला जुला के तुम्हें नेगेटिव मिल गया, राइट। तुम्हें क्या देखना है बच्चा, तुम ये देख रहे हो कि दिस इज योर x = 5, this is your x = 5, in the left sign is the positive, in the right sign is the negative, in the left sign is the positive, in the right sign is negative. पॉजिटिव मीन इंक्रीजिंग और नेगेटिव मीन डिक्रीजिंग। तो अब समझ लो कि दिस पॉइंट इज फॉर लोकल मैक्सिमा, राइट। तो दिस इज योर आंसर, आप चेक कर लेना। और प्रोसेस बहुत सिंपल था, डेरिवेटिव टाइम ले सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा यू भी डब्ल्यू या मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जिन चीज़ों से हम लोग हट जाते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने में मज़ा नहीं आता, बट आपको करना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन से हट गए, अभी तो आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना। तो बच्चा बढ़िया, आप इस क्वेश्चन को सॉरी नोट कर लो। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 आर द सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर
मूव कर रहे हैं 19, 20, 21, 22। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ लेना। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 26, ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट 30 सेकेंड। अभी तो मैं आराम से लिख रहा था, तो आई होप कि आप भी नोट ही कर रहे होंगे। तो फटाफट नोट इट एंड वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है बच्चे, पार्टी नाउ से आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। A student in the question number 20, right? So that the right circular cylinder of given surface maximum volume, this is the 20। अच्छा 19 भी है, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, 19 भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व 19, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट so that of all the rectangles inscribed in the given fixed circle the square has the maximum area। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन फिक्स सर्कल। ठीक है, तो गिवन फिक्स सर्कल का मतलब क्या हुआ बच्चा, इसकी रेडियस हमारी फिक्स हो गई, तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट की तरह। थोड़ा फिगर आपका अच्छा बनना चाहिए, राइट? उसके आगे सेकंड स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, ये इसके अंदर हम लोग एक रेक्टेंगल्स बना लेते हैं और ये तुम्हारा बन गया ऐसे, दिस इज ए बी सी डी, नाम भी कर दे देंगे हम लोग यहाँ पे, राइट? थोड़ा फिगर आपका अच्छा होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, राइट? ए बी सी डी एंड नाउ सी, वी आर लेटिंग ए बी सी डी, ठीक है, साइड एक्स एंड वाई। तो दिस इज स्टूडेंट योर साइड इज एक्स एंड दिस इज योर साइड इज वाई, राइट है? और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, आपको ये लिखना होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल आर एज्यूम कर लेना है, ठीक है? तो अभी ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखो फिर से, ये हमारा पूरा डायमीटर बन जाएगा, राइट? तो ये हमारा 2r हो जाएगा। मतलब यदि इस ट्रायंगल को हम अलग से ऐसे बना लें तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा 2r हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। इसे हम एज्यूम कर रहे हैं थीटा, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, राइट? चलो बच्चा, क्या करना है, आपके पास जो वर्ड है जहाँ पे फीलिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का आ रही है, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो अभी आप जो इसकी एरिया निकालेंगे वह मैक्सिमम होगा, और वह तब होगा जब ये रेक्टेंगल्स स्क्वायर बनेगा। तो लेट आप यहाँ पे मतलब मान लो कि कैपिटल ए या कुछ भी ले सकते हो एरिया के लिए। तो ए के लिए, एरिया के लिए हम लोग ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी ए है, तो चलो कोई बात नहीं, ए बी सी डी है ना। तो कुछ और टर्म ले लेते हैं, थोड़ा सूटेबल ए है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देते हैं। तो ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ बच्चा, पार्टी बी सी डी ई, राइट? चलो, फार्मूला बताओ बच्चों क्या होता है, ए इजकल टू एक्स इंटू वाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको मैं थोड़ा रफली डायग्राम यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तुम्हारा ए किसका फंक्शन हुआ, एक्स एंड वाई का हुआ, इसे किस में कन्वर्ट करोगे, आइदर एक्स और वाई में। तो देखो अभी जो मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ उसको तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे हो सकता है वो। आपके सामने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2r का होल स्क्वायर है या नहीं,
राइट है। तो यहाँ से आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और एरिया का स्क्वायर एरिया ही होगा बच्चा पार्टी, तो इसे हम लोग मतलब एरिया ही लिख दे रहे हैं पूरा, राइट। एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। समझ पा रहे हो। अब कितना सिंपल है इसको डिफरेंशिएट करना। देखो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 4r² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, दिस इज द 2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एरिया डी डी एक्स ऑफ एरिया क्या हो जाएगा बताओ, 4r² एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस 4x³ ठीक है, आयुर्वेदिक में देखो सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब यहाँ से आप इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एरिया को जब 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r² इंटू 2x इक्वल टू 4x³, 4 का 4 से कटना भी ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा x का इससे कटना भी सही है, मिला के आपको बच्चा यहाँ पे r² इंटू 2 की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चा पार्टी, यू आर गेटिंग x², राइट है, ठीक है ना। तो x² की वैल्यू √2 इंटू आर आ गई है ना। अब आप यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो आपको y² की वैल्यू भी मिल जाएगी, सेम मिलनी चाहिए 4r² माइनस x² मतलब व्हाट 2r²। तो देखो y² की वैल्यू क्या मिल गई तुम्हें 2r² मिल गई, तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई √2 इंटू आर। तो अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो गई √2 इंटू आर हो गई, ये सारी चीज़ें सेम हो गई। इसका मतलब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स था नाउ दिस इज बिकम स्क्वायर। बट अब आपको क्या वेरीफाई करना है कि ये हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम के लिए आपको आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव में, तो थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है आपके लिए, टफ हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि आपको x की वैल्यू √2r है और √2r से स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर इमेजिन करना थोड़ा सा टफ था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी 5, स्लाइटली लेस 4 मिला, स्लाइटली ग्रेटर 6 मिला, यहाँ पे √2r है। तो बहुत सारे बच्चे सोच भी सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं सोच पाएंगे, तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम सेकंड डेरिवेटिव पे आ रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया, राइट। एकदम सिंपल ही जैसे वैसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा नाउ दिस इज सी, यहाँ पे कर रहे हो डेरिवेटिव आप, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो चुका है r², और x की वैल्यू मतलब 1 हो चुकी है, राइट। और यहाँ बताओ कितना आ गया बच्चों 12x², ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका जो बच्चा पार्टी आपने एरिया इवेलुएट किया है, सिंपल कि कहाँ पे निकालनी है x² की वैल्यू, आई मीन यहाँ पे निकालनी है ना x² √2r पे, तो x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2r², और आप जब यहाँ पे रखोगे तो 8r² माइनस 12 इंटू x² की वैल्यू 2r²। अब क्या करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, आप चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देख लो कितना सिंपल तरीका था ऑर्गेनिक में, सिंपलेस्ट मेथड मैंने बताया। अच्छा वेट मैं यहाँ पे आपको सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा। अब देखो यही चीज़ कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता, ठीक है। यहाँ तक हमारे बहुत सारे बच्चे करेंगे a=x इंटू वाई, वो इसी में क्या करेंगे a=x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चा पार्टी, ये 4r² माइनस x²। अब जब वो यहाँ पे वो डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, x इसका डेरिवेटिव समथिंग अपॉन रूट, फिर इसका। तो ऐसे करके आप मेरी बात समझो कि ये डेरिवेटिव कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझा आपने, मोरल ऑफ द स्टोरी देखो मैंने क्या किया कि मुझे आइडिया मिल गया यहाँ से, एक्चुअली आपको भी आइडिया मिल जाएगा, मैंने तो कई बार इस क्वेश्चन को डन किया इसलिए मुझे आइडिया मिल रहा है आफ्टर प्रैक्टिस, है ना। आप भी 1-2 बार करोगे तो आपको भी आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि जैसे ही यहाँ से वैल्यू आपको स्क्वायर रूट में मिल रही थी, जो कि डेरिवेटिव को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करती, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा कर देता, उस समय आपने इमीडिएट क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया स्क्वायर किया तो एरिया ही दूंगा। देखो मैंने साफ साफ यहाँ पे एरिया लिख भी दिया है, अभी तक तो हम लोग नोटेशन यूज करते थे ना AP फॉर प्रोडक्ट, तो हम डेरिवेटिव ऑफ यदि हम DDX ऑफ प्रोडक्ट लिखें तो क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है सर, इट्स गुड, ठीक है। तो DDX ऑफ एरिया, राइट, समझ पा रहे हो, देख लो सीधे सीधे लिखा है मैंने,
और आपके सामने रिजल्ट है। और वेटिंग में ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे आई होप, या फिर नोट कर भी लो। मैं आपको इसको एक और अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, बट वो हिंट होगा। हालांकि मैंने भी इसमें हिंट करके ही चला था, बट आई हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। बट ठीक है, अब देखो जो दूसरा इसका मार्केट में सबसे पॉपुलर मेथड है वह क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो मैं थोड़ा सा, एक मिनट जस्ट, आप आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। चलो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चा पार्टी? बिल्कुल दिख रहा है। फिर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो कितना सिंपल है, ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो, दिस इज़ योर थीटा, राइट है, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर वाई, दिस इज़ व्हाट, 2r जी, राइट। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे कर लेते हैं, x/2r कितना, b/h, आई होप कॉस थीटा। तो x इक्वल टू 2r कॉस थीटा मिल गया। ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी बहुत बेस्ट मेथड है ना, 2 लिख भी दिया। अब बताओ y/2r कितना हो जाएगा, साइन थीटा, राइट है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r साइन थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, राइट है, एरिया x इंटू वाई बोलो, 2r कॉस थीटा और 2r साइन थीटा। देखो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बुद्धिमान बच्चों की बात, ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना कि बुद्धिमानी तो बुद्धिमानी होती है, बच्चा टैलेंटेड है तो उसकी सोच तो बदलेगी सर, नो डाउट है। मतलब ऐसा नहीं कि जो जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वह ऐसा ही एक यूनिक मेथड होगा, इससे भी अच्छा कर सकता है। नाउ ऑन दिस बेस आई एम टेलिंग यू कि वह क्या स्मार्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4r² कॉस थीटा साइन थीटा, फिर डेरिवेटिव में u इंटू भी लगा देंगे, राइट। लेकिन जो बच्चा तेज है वो क्या करेगा, 2r² करने के बाद एक 2 को साथ में रख देगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2r² साइन 2 थीटा हो गया सर। डेरिवेटिव में जो आप u इंटू भी लगाते हो वो कहाँ लगाओगे, टाइम तो बच गया बच्चा पार्टी। नाउ ये हमारा थीटा पे डिपेंड हो गया, अब हम a डैश थीटा निकाल रहे हैं, राइट है। 2r² इज द कांस्टेंट, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, एंड 2 थीटा में 2 आएगा, दैट इज व्हाट 4r² कॉस 2 थीटा, राइट। अब आप डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे, है ना, 0 करने पे क्या मिलेगा, 4r², सॉरी 0 कर दिया, चलो ठीक है, ये 0 कर दिया मैंने, राइट। तो क्या मिल रहा है यहाँ से हमें मिल रहा है 4r² कॉस 2 थीटा, 0 हो जाएगा। तो 0/4r² 0 हो गया बच्चा पार्टी, कॉस 2 थीटा 0 हो गया। अब आपको समझना होगा कि क्या, या तो यहाँ पे π/2 या तो 3π/2, बट आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यही ना होगी सर, हाँ या ना, आर वेटिंग में। तो ठीक है, इसका मतलब π/2, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/4। देखा बच्चों कितना सिंपल आपने कर लिया। जब आपने थीटा की वैल्यू π/4 निकाल लिया तो आप साइड भी निकाल लो। साइड मतलब x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2r cos π/4 मतलब 2r/√2, राइट है। ठीक है, एंड अब देखो y की वैल्यू निकालो बच्चों, 2r साइन π/4 कितना गया, 2r/√2 आ गया। तो देख रहे हो आप x इक्वल टू वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, सर जी यही तो कर रहा है। अब आपको कहाँ पे पंचायत फंसी कि इस वैल्यूज़ के लिए क्या हमारा ये जो एरिया है मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालो, a डबल डैश थीटा, क्योंकि मैंने बोला था स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर में थोड़ी पंचायत हो सकती है। तो यहाँ पे 4r² बच्चा, तो 4r² तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 2 साइन 2 थीटा, राइट है, इंटू 2 हो गया। चलो तो एफ, सॉरी ए है, a डबल डैश थीटा कितना हो गया बताओ, -8r² साइन 2 थीटा। अब 9 माय डियर कहाँ पे निकालना है, π/4 पे, a डबल डैश व्हाट π/4, तो -8r² साइन π/4 रखो कितना रहेगा, π/2, दैट इज 1। तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों, राइट। तो आप देख लो, आपको हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करके दिखा दिया कि आपके पास मैक्सिमम मिनिमम में कोई यूनिक मेथड नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जहाँ पे मैंने आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि आपके पास यदि डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, राइट। उसके बाद मैंने इस वाले मेथड में क्या बताया, इस वाले मैंने ये बताया कि आप अपने एरिया, आई मीन एरिया जो आपका डिपेंड कर रहा है x इंटू वाई, जो कि फंक्शन ऑफ आइदर x या y में करना है,
आइदर एक्स और वाई, आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया थीटा, और आपने उसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो थीटा एक नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया। तो जस्ट बच्चों आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसेस बदल सकता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये भी ध्यान देना कि वो सही तरीका होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस पॉइंट के लिए रिजल्ट आइदर मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव या तो सेकंड डेरिवेटिव से उसको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। और मैंने दोनों ही ऑप्शन में देखा कि सेकंड डेरिवेटिव से जाके मैंने वैल्यू इवेलुएट किया और नेगेटिव आया, फिर मैंने लिखा क्या कि फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज द नेगेटिव, मतलब हमारा ये जो भी एरिया था या तो जो भी वैल्यू थी वो हमारी मैक्सिमा मिनिमा हो गई, है ना। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, राइट, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन सरफेस, यदि आप सरफेस को एज ए एस लेट करेंगे तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब साफ है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल यदि हम एक्स मान लें तो ये सरफेस का रिजल्ट जीरो आएगा, राइट। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब वेरिएबल क्या होगा वो तो बात की बात होगी, राइट है, आप ऐसे समझ सकते हो। चलो आई गया, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, देखो यहाँ पे लिख के आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब आप यदि वॉल्यूम को भी लेंगे तो इसी को आप डिफरेंशिएट करने वाले हो, राइट। चलो ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, राइट। तो बच्चों देखो आपको मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में फिगर की जरूरत पड़ती है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली, बट आपको रफली डायग्राम वहाँ पे बना के चीज़ें इंडिकेट करनी पड़ेगी कि हाइट क्या है, रेडियस क्या है, कैसे कैसे आप उसको एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग फटाफट एक सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। थोड़ा सा आप सही बनाना, है ना, राइट। चलो बच्चा, बट ये हो गया। नाउ सी दिस इज हाइट, तो आप हाइट को एज्यूम कर लो h, राइट है, और ये हमारा o, ये हमारा o डैश, और ये रेडियस ऑफ द बेस हो गया, इससे हम लोग स्मॉल r मान रहे हैं। वॉल्यूम को आप क्या लेट कर रहे हो बच्चा पार्टी लेट वॉल्यूम को हम लोग भी कर दे रहे हैं। सरफेस एरिया हमारा s हो गया, हाइट हमारी h हो गई, रेडियस ऑफ बेस, चलो रेडियस ऑफ बेस बताओ, स्मॉल r हो गया। अब फटाफट जो चीज़ें दी गई हैं सरफेस एंड वॉल्यूम उसका फॉर्मूला लिखो। तो हम लोग सरफेस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है बच्चों, किसी को याद है? सरफेस एरिया, हाँ, 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर 2πr², मुझे भी याद नहीं है, मैंने लिख दिया, है ना, यही होता है, राइट। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताओ, πr²h होता है। ये सब क्लास 9 के दिन अपनी स्टडी की है। अब आप फिर से सुनो, इंडिविजुअल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एस विल बी जीरो, दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन, जहाँ से आप किसी एक वेरिएबल में वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे। आपके पास दो फार्मूला हैं, दो इक्वेशंस हैं, किसी एक को डिफरेंशिएट करने वाले हैं आप, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ पे फिलिंग मैक्सिमा मिनिमा की आ रही है, और वह वर्ड हमारा वॉल्यूम है, राइट। वह वर्ड हमारा क्या है बच्चों, वॉल्यूम है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम हमारा जो है वह फंक्शन ऑफ रेडियस का भी है और हाइट का भी है। किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम इसे आर में करेंगे या तो इसे हम हाइट में करेंगे, और ये कन्वर्जन के लिए ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चा बड़ी ध्यान देखना, थोड़ा देखो, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको समझाने में, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, बता के आगे निकल नहीं जाना है। देखो यदि मैं यहाँ से बात कर लूँ एस इक्वल टू 2πRh प्लस, मैं सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन न होने पाए बच्चों को। यदि हम यहाँ पे बात कर लें एस इक्वल टू 2πRh प्लस 2πr², राइट है, तो देखो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा मतलब यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ एच की बात करें या आर की बात करें, तो देखो यदि हम लोग आर को इवेलुएट करेंगे बच्चों, तो आर में हमारा एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जहाँ पे तुम्हें स्क्वायर रूट मतलब सिद्धाचार्य को फॉलो करना पड़ेगा।
फिर वहाँ पे जाके आप इवेलुएट करेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मतलब आप फिर से मेरी बात समझो, आप किसी एक में कन्वर्ट करने वाले हो ना, आइदर रेडियस और हाइट में। तो यदि आप इसको रेडियस में, इसके थ्रू आप इसको रेडियस को कन्वर्ट करो हाइट में, तो बच्चा पार्टी ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हुआ ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब फिर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगाएंगे। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको एक बात और समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जन के थ्रू जो ज़्यादा आसान हो उसको इवेलुएट करो। तो देखो कैसे, अब मैं क्या बता रहा हूँ, यदि मैं यहाँ से चलूँ बच्चा पार्टी, तो यस माइनस 2πr², राइट, की वैल्यू मिलेगी 2πrh, और यस माइनस 2πr² अपॉन 2πr की वैल्यू मिलेगी h, दिस इज 1 डैश। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखो h को आपने r में कन्वर्ट कर लिया। अब यही चीज़ मैं बताया था, यदि आप रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। अब आप अपने वॉल्यूम में आ जाओ। वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, v इक्वल टू पाई, डन है, r², सॉरी वेट वेट वेट, हाँ जी, πr² एंड h की वैल्यू बचा पार्टी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, राइट है। ठीक है साहब, ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप फटाफट इसको नोट कर लो, क्योंकि देखो इतना ही टाइम इसमें लगना था, अब इसके बाद अब इसमें कोई टाइम नहीं लगना है, और मैंने आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश की है, राइट। तो चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, फटाफट सी है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कर लो। यहाँ से पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हो, राइट है, और ये r⁴ यहाँ r से भी कैंसिल होगा। तो नाउ v की वैल्यू बच्चा पार्टी बाई 2 बच रही है, बाहर लिखो, और r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, s इंटू आर माइनस 2πr³ है ना। आर वेटिंग मी। चलो ठीक है बच्चा, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो। दिस इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, तो आप v डैश r निकालो, 1/2 बोलो, s r है कितना 1, और r³ कितना 3r², दैट्स वे 2 इंटू 3 कितना 6πr², राइट है। अब आप v डैश r को बच्चा बड़े जीरो करो, है ना, जीरो करके तभी आपको r की वैल्यू मिलने वाली रिजल्ट। तो क्या मिलने वाला है, 1/2 s माइनस 6πr², 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे s की वैल्यू 6πr², राइट। अभी ये रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा हमको यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ सी, यस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2πrh प्लस 2πr², यहाँ पे है 6πr²। तो इसको भी हम लेफ्ट राइट में ले जा रहे हैं। 2πrh की वैल्यू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 4πr², और जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दीजिए साहब। पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं आप, आर को यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, और 2 1 जा 2 2 जा 4, मतलब कैंसिल होने के बाद इन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर गेटिंग एच, इन द राइट हैंड साइड यहाँ पे 2 और आर, एच इक्वल टू 2r मिल रहा है साहब जी, राइट है। और क्या मिलना चाहिए था बच्चों, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो अब समझ पा रहे हो 2r का मतलब क्या हुआ, डायमीटर ऑफ द बेस, राइट है सर। तो चलो फिर यहाँ से लिख दो, मैं लिख भी रहा हूँ, क्या हुआ, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। ओके बच्चा पार्टी, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये तो आपका रिजल्ट हो गया, क्या ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, इज इट माय कंप्लीट सोल्यूशन, नो। क्यों, क्योंकि हम जब तक इसको वेरीफाई नहीं करेंगे आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव से या सेकंड डेरिवेटिव से, तब तक हमारे लिए इतना आसान, मतलब तब तक ये हमारा रिजल्ट इनकम्प्लीट है। तो अब यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो बच्चों। चलो सेकंड डेरिवेटिव में आ गए हम लोग, v डबल डैश r की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 इज द कांस्टेंट, s का डेरिवेटिव बताओ, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 12πr हो जाएगा, राइट है सर। चलो v डबल डैश r कहाँ पे निकालने वाले हो, r की वैल्यू क्या आई है बच्चा पार्टी, r की वैल्यू आई है h/2 पे। तो बस आइडिया ले लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है ना, पूरा कैलकुलेशन थोड़ी करना है, ये नेगेटिव आएगा लेस देन 0, राइट। तो आप ले सकते हैं हेंस करके, जो आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आया हुआ तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चा, बड़े ध्यान से देखो, जस्ट ए मिनट, आई एम गोइंग टू रिवाइज। देखो अभी सिंपल सा मतलब क्या करना है आपको, राइट। क्वेश्चन में था सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, राइट, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, गिवन सरफेस की बात होगी, तो ये हमारा एस हमारा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, ठीक है, बस सिंपल सी बात। एंड
मैक्सिमम वॉल्यूम की बात आ रही है, तो ये हमारा डिफरेंशिएट होगा, सिंपल सी बात है। जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये आइदर विथ रिस्पेक्ट टू आर करोगे या विथ रिस्पेक्ट टू एच। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि किसी एक मेथड पे कर लो, है ना। बहुत सारे बच्चे यहीं पे इसको आर के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो एच को भी आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब वहाँ पे यू इंटू भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी एक मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। हम शुरू से ही एक ही बात बोल रहे हैं कि हम इसको सिंपल एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके चलेंगे, मतलब आइदर रेडियस आर हाइट। तो उसके लिए देखो मैंने इसको गिवन स्टेटमेंट मतलब फ्रॉम 1 से कन्वर्ट कर लिया, जहाँ से एच की वैल्यू मिल गई। एच की वैल्यू मिलने के बाद तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है पूरी तरह से रेडियस में इन्वॉल्व हो गया, राइट। और यहाँ पे जो यस आया इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और फिर ये दिस इज योर रिजल्ट, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 1 मिनट। आप इसको नोट भी कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसको करते चलो, क्योंकि द वर्ड प्रॉब्लम और द मैक्सिमा मिनिमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। और मैं आप पूरा कोशिश है कि हम आपको इस टॉपिक के ख़त्म होते होते हम आपको जितने भी कन्फ्यूजन्स डाउट बच्चे किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैंने वो आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखो मैंने बताया कि यदि आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो बच्चा पार्टी सिंपल सी बात है, जाके स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम स्क्वायर, एक नहीं 2 बार कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि मुझे लग रहा है किसी थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके डेरिवेटिव को आसान बनाया जा सकता है, तो थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग ने उसी क्वेश्चन में थीटा के थ्रू साइड एक्स और साइड वाई को भी लिख दिया, देखा आपने, तो इट्स ओके बच्चा पार्टी। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 आसान है, होमवर्क फॉर यू है, कर लेना प्लीज़। अब 22 कई बार बोर्ड में आया हुआ, ये भी आसान है, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राइट है। चलो सॉरी, अब थोड़ा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, दिस इज वायर ऑफ लेंथ, राइट है, 28 मीटर। अब यहाँ से ये 28 मीटर हो गया, चलो जी ठीक है। और वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। इसे हम लोग कट करते हैं इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट का नाम एम दे दिया, ठीक है। वन ऑफ द पीस टू बी मेड इनटू द स्क्वायर। यदि ये पार्ट हमारी एक्स है, एक्स मीटर है, तो ये पार्ट हमारी 28 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या इन्होंने बोला कि वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू द स्क्वायर, हम इसे स्क्वायर बना रहे हैं, राइट। ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, कोई भी एक बन सकता है, और ये दूसरा हमारा क्या बन रहा है, अदर इनटू सर्कल, ये हमारा सर्कल बन रहा है। तो चलो सर डायग्राम भी बनाते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया, राइट है। चलो ये स्क्वायर डन, और ये हमारा सर्कल हो गया, डन, राइट। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज दैट कंबाइंड एरिया, ए फॉर कंबाइंड एरिया, combined area, that is A1 area of square plus A2, इसे हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, राइट है। तो थोड़ा यही भी देख लो बच्चा, यदि हम इसके साइड को ए एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसकी रेडियस तो एज्यूम करना आर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए क्या हो जाएगा बताओ, ए की वैल्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगी, राइट है। और एरिया ऑफ द सर्कल अब पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने x सेंटीमीटर एज्यूम किया था कि आपने कट किया था, है ना। तो अब आप समझो, मेरी बात समझो, ये तुम्हारा बच्चा x है ना, ये क्या है तुम्हारा x सेंटीमीटर है, और इसी को तुम तोड़ मोड़ के ये जब बना रहे हो स्क्वायर, तो पूरा का पूरा हमारा x ही तो होगा। मतलब क्या समझे आप, मतलब आप ये समझे कि 4a की वैल्यू x होगी, a की वैल्यू x/4, पेरीमीटर ना यार, इसकी बाउंड्री लगाने में तो तुमने पूरा x लगा ही दिया, राइट है। सिमिलरली आप यहाँ पे सोचो कि जो आपके पास 28 माइनस एक्स था, 28 माइनस एक्स था, उसको आपने कहाँ बनाने में करना, सर्कल बनाने में कर लिया था, ऐसे सर्कल जिसकी रेडियस आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका पेरीमीटर 2 पाई आर है वो 28 माइनस एक्स है ना सर, राइट। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, यही आपकी ऊंची और लंबी सोच होनी चाहिए। अब आप देख लो कि अब आपके पास जो आपका एरिया है जो अलग अलग वेरिएबल में था, नाउ इट बिकम x/4, राइट,
होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। हाँ जी 2 पाई, यहाँ पे बाहर पाई भी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइट है। फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ, जस्ट वेट बच्चों, ध्यान से देखो। आपने क्या बनाया, आपने जो एक्स कट किया उसको आपने स्क्वायर बना दिया है, तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर बनाने में लग गया, तो मतलब पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर साइड ए है, तो 4a की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, आई मीन ए की वैल्यू x/4, तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला कि सर हमने 28 माइनस एक्स को सर्किल में लगा दिया, जो लेंथ 28 माइनस एक्स थी वह सर्किल में लगी, मतलब 2 पाई आर में हो गई। भाई पेरीमीटर ही होगा, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, तो पाई आर स्क्वायर में आपने यहाँ पे लिख दिया, पाई मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, यहाँ पे पाई बाहर कर दिया, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन व्हाट, 4 पाई स्क्वायर, राइट। अब देखो जरूरत नहीं है इसको अभी ओपन करने की, जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे। पाई को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो ए की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस, राइट, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन व्हाट, 4 पाई। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो फिर हम लोग का पूरा एफर्ट खत्म हो जाएगा, मतलब इतना किया कराया सब खत्म, राइट। अब देखो, अब आप डेरिवेटिव निकालो, ए डैश एक्स निकालो, राइट है, कितना हो गया 2x, हाँ जी 2x/व्हाट 16, चलो 2x/16। अब इसका बताओ, प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 28 माइनस एक्स, 2 माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ 28 कितना 0, एक्स का कितना बताओ -1, और नीचे तो कांस्टेंट टर्म है यार 4 पाई, राइट है। कितना आ रहा बच्चा, यहाँ से x/8 मिला, चलो ठीक है, और ये 2 इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, तो ऊपर कितना मिल रहा है बच्चा पार्टी, -28 माइनस एक्स अपॉन व्हाट, हाँ जी 2 पाई आई थिंक। अब आप इसको जीरो करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्या हो जाएगा, x/8 की वैल्यू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अच्छा कट कैंसिल करिए तो 2 1 जा और 2 4 जा, राइट। तो x/4 की वैल्यू 28 माइनस एक्स अपॉन पाई आ रहा है, समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका, कुछ इसमें करना नहीं है आपको बच्चों, ठीक है। अब आप देख लो थोड़ा सा और, चलो नाउ सी हियर। अब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे देखो ध्यान से थोड़ा, हाँ जी, तो वी आर मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई मीन 4 है, ठीक है। तो चलो 4 होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स, राइट है, तो 4 इंटू 28 माइनस 4 इंटू एक्स, तो चलो यहाँ पे पाई एक्स है और यहाँ पे 4x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमें लग रहा है 112 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन कर लोगे बच्चा पार्टी, क्या मिलेगा, पाई प्लस 4 इक्वल टू 112, आई मीन x की वैल्यू आपने बच्चों निकाल लिया, चलो ठीक है, राइट है। अब बच्चा पार्टी अब क्या करोगे बताओ, जब x की वैल्यू निकल गई तो लेंथ ऑफ अदर पीस निकाल लो यहीं पे, लेंथ ऑफ अदर पीस क्या हो जाएगा, ये था 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, राइट है, 28 माइनस एक्स की वैल्यू बताओ, 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 28 पाई, फिर से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो मुझे लग रहा वही 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4 मिला, तो आपको मिल गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, राइट। तो आपको एक लेंथ जो मिली है वो मिली 112 अपॉन पाई प्लस 4, और जो दूसरी मिली वो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मिला, राइट। ठीक है बच्चा पार्टी, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ तो कंप्लीट नहीं हो गया ना सोल्यूशन हमारा, आप समझ पा रहे हो ना, इससे क्या करना है, क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव चेक करनी है, सेकंड डेरिवेटिव या विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलो अब आप सेकंड डेरिवेटिव में भी आ जाओ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चा पार्टी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ से तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालो, नाउ a डबल डैश एक्स, तो नाउ टेल मी स्टूडेंट कितना हो जाएगा, x/8 का कितना, हाँ जी 1/8, माइनस साइन बाहर है, 28 का 0, x का फिर 1/2 पाई, और ये आ गया तुम्हारे पास 1/8
प्लस 1/2 पाई, तो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, मिनिमा हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या था, a wire of length 28 meters to be cut into two pieces, one of the pieces to be made into a square and the other into circle. What should be the length of the two pieces so that combined area of the square and circle is minimum. तो आपके पास जो लेंथ मिला 112/पाई+4 एंड अदर लेंथ इज 28 पाई/पाई+4। और आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव था ये आपको पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे आपको 1/8 प्लस 1/2 पाई मिलेगा, राइट है। तो ठीक है बच्चों, आप इसको फटाफट नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुझे लगता है हम लोग का टाइम भी हो ही चला है, बट डोंट वरी। देखो यार, मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम लेता है, और ठीक है, तो इट विल टेक टाइम। तो हम लोग एक क्लास में 4-5 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, बट डोंट वरी, आई ट्राई टू कंप्लीट। नोट करिए आप, ओके राइट। अब इसके बाद बच्चा पढ़िए, हमारे पास क्वेश्चन बचता है 23, 24, 25 एंड 26, राइट। तो 23, 24, 25, 26 ये सब भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन की ट्राई और कर सकते हैं। आई मीन वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 23। मैं हिंट भी दे दूंगा तो तुम लोग कर लोगे, राइट। तो चलो बच्चों, आ जाते हैं, है ना। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लिख दे रहा हूँ सर, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, सिंपल भी लिखो यार। प्रूव दैट, या तो बी सी लिख, हाँ भी लिखो। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, राइट। ये स्फीयर है, उस रेडियस इज कैपिटल आर। और अब आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर हम लोग एक कोन बनाते हैं, राइट। नो सी, अच्छा बड़ी समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप देखो, ये हमारे पास आई मीन एम एन ओ क्या हो गया, कोन हो गया। इसमें हाइट भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग हाइट क्या ले लेते हैं, वाई, राइट। और रेडियस ऑफ द बेस भी चाहिए, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसे एक्स ले लेते हैं, राइट है। चलो एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो स्फेयर है तुम्हारे पास स्टूडेंट, उस स्फेयर का जो सेंटर है ये है ओ, और उसकी रेडियस तुम्हारी आर है, तो दिस इज आर एंड दिस इज आल्सो आर, राइट। ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों आर है, करेक्ट है। तो स्फेयर का जो रेडियस है कैपिटल आर है। तो चलो ठीक है, अब हम आपको इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में फिर से अच्छे से आ जाए। ये देखो, और ये तुम्हारा कोण हो गया, राइट है। ये देखो, ये तुम्हारा पार्ट आर है, और ये वाला भी पार्ट आर है, और इसको हम लोग ने एक्स एज्यूम किया है, ठीक है। तो अब बात समझने की कोशिश करो बच्चा। ये हमने एम दिया है, ये हमने एन दिया है, और एम एन ओ दिया है, और दिस इज ओ डैश, राइट। तो अभी आपको समझ में आ रही कि क्या समझ में आ रहा है। और इसे हम लोग एक और नाम देते हैं यहाँ पे सी,
सी इज व्हाट, सी इज हियर, ये तुम्हारा सी हो गया, राइट। तो अब आप समझ लो बच्चों कि जो ये तुम्हारा सी एम लेंथ ऑफ सी एम है वो वाई है, राइट है। और इसमें तुम्हारा जो मिला हुआ है, एक पार्ट ये रेडियस है और दूसरा पार्ट तुम्हारा ओ डैश सी है। इस बात को यहाँ पे नोट कर देते हैं ताकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Right, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of sphere, ठीक है, 8 by 27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखना है। यहाँ पे तुम लोग शुरू करते हैं वॉल्यूम ऑफ हजी कोन क्या होता है, इसे भी लिखें तो आई मीन फार्मूला यही होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, आई होप कि यही होता है, राइट। अब यार बच्चा पार्टी तुम्हें आर और एच की वैल्यू पुट करनी है, तो भी इक्वल टू 1/3 पाई आर बोले तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई और दिस इज बिकम 1 डैश। इसे तुम्हें किसी एक में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे जो स्फेयर ऑफ रेडियस है कैपिटल आर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर से हमारी बात समझो यहाँ पे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं अलग से, उस ट्रायंगल का नाम भी लिखेंगे। ये तुम्हारा ओ डैश है यहाँ वाला, राइट है, ये तुम्हारा सी है, राइट है, और ये तुम्हारा बच्चा एन है। यहाँ पे ये आर है और ये चीज़ तुम्हें पता करनी है। तो अब आप मुझे ये बताओ बच्चा पार्टी कि अब सी मी टेल मी, ये पूरा का पूरा मतलब अभी मैं ऐसे इसको डिवाइड करके समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा। ये पूरी लेंथ तुम्हारी वाई है, आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। और ये ऊपर का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। तो नीचे का पार्ट कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वाई माइनस आर होगा। दिस इज वाई माइनस आर, तो ये हमारा वाई माइनस आर होगा। इतना तो समझ में आना चाहिए बच्चा। और ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है। तो अब आप आ जाओ कैलकुलेशन में। नाउ आप क्या करने वाले हो, इन ट्रायंगल ओ डैश एन सी आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, वाई माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, ये कट जाना चाहिए, कटा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है बच्चा पार्टी, वह मिलने वाली है एक्स स्क्वायर की, जो मिलेगी तुम्हें 2 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे आर एक कांस्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था आपके लिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर बचा, ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर से वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 तो 2 पॉजिटिव, वाई निगेटिव। अब आप अपने वॉल्यूम में आ जाओ। अब वॉल्यूम में आने के बाद देखो तुम्हारा जो वॉल्यूम भी है 1/3 पाई एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, बहुत सिंपल हो गया। भी इक्वल टू π/3 2 स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। आई होप ये आपको समझ, देखो आपको क्या करना था, इस डायग्राम से ये चीज़ें आपको इवेलुएट करनी थी। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा, राइट है। अब देखो बस जस्ट वेट, हम लोग विद इन मिनट 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो चलो डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ सी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी भी अपॉन डी वाई, π/3 इज द कांस्टेंट, और ये 2 × 4 और वाई माइनस 3 स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालो, d2 बाद में यूज़ करेंगे। π/3 कितना हो जाएगा बच्चा, हाँ जी 4r माइनस 6 हो जाएगा 6 और वाई, राइट। अब आप फटाफट से इसको जीरो कर लो, हाँ जी dv/dy को आपने ज़ीरो कर लिया तो क्या मिल गया, π/3 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला। यही तो किया आपने, 0, राइट है ना। तो क्या मिला यहाँ से 4ry इक्वल टू 3y स्क्वायर, राइट है। ये इनसे कट होगा बच्चा,
तो y की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 4r/3। अब वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, d2 dy2 एट y इजकल टू 4r/3। तो पाई/3 यहाँ पे है ही है, 4r भी है, 6y की वैल्यू 4r/3 कर दिया, 3 2 जा 6 8 आ रहा है, लेस द नेगेटिव मतलब मैक्सिमम हो गया। इससे मतलब हम लोग रिजल्ट के पास हैं। अब हमारा जो आखिरी लाइन बच्चा बचा है वह हमें प्रूव करना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। उसके लिए बस थोड़ा सा टाइम और है, आप ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बच्चों ये देखो हमारे पास वॉल्यूम है, आई एम गोइंग टू राइट बाई ब्लैक कलर। तो ये देखो वॉल्यूम को मैं लेके यहाँ से आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये वॉल्यूम का फार्मूला है पाई/, सिंप्लीफाई करने के बाद है ना, पाई/3 राइट, 2r/² माइनस y³ स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। v इक्वल टू पाई/3 अपनी जगह पे है, 2r अपनी जगह पे, y², ये हमारी y की वैल्यू है बच्चों, ध्यान देखना। y² मतलब हो गया 4 का स्क्वायर 16, r² अपॉन 9, y³ 64 हो जाएगा, r³ अपॉन बच्चा 27। और आखिरी स्टेप हमारा जो होगा यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, कॉमन करने वाले हैं। चलो पाई/3 तो हो ही गया बच्चा, r³ भी बाहर है, निकाल लेते हैं। 27 यहाँ पे भी है, 27 बाहर निकालते हैं स्टूडेंट। 27 बाहर निकालने का मतलब मैंने 3 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया इस वाले में, राइट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2 था, 3 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ है ना, तो 3 × 6 राइट। अच्छा कुछ चीज़ें और कॉमन थी, तो चलो यहाँ पे हो गया। फिर से देख लो आप, मैंने क्या किया, मैंने r³ बाहर निकाल ली, ठीक है, अपॉन 27 भी बाहर निकाला, ठीक है, तो 2 बचा और यहाँ से 16 भी बचा है और 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है मैंने। यहाँ से r³/27 बाहर आ चुका है, कितना बचेगा 64। अब आप देखो यहाँ से क्या बच रहा है बच्चों, बस जस्ट अ मिनट, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। v इक्वल टू पाई/3 r³/27, ये देखो मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है, 96 हो जाएगा, राइट है, और माइनस 64 राइट। तो v इक्वल टू पाई/3 r³/27 और कितना आएगा हमारे डिफरेंस इसका 32 आना चाहिए, आ रहा है, आ गया। अब बच्चा पार्टी आप क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है, राइट, जस्ट वेट, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है 8/27, तो आप यहाँ से 8/27 को हटाइए मार्केट से। तो देखिए 8/27 जब हटाएंगे तो 32 का मतलब क्या है, 32 का मतलब 8 × 4 होगा ना, तो 4 बचेगा और यहाँ से पाई है ही है, अब 3 भी है, r³ भी है। तो अब आप देख लीजिए 8/27 ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके बच्चों, आई होप कि आपको एक समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा। आर यू गेटिंग मी? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इसको आप फिर से कर लेना। और यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे जब आपका व्हाट्सएप विंडो ओपन होता है तो बताइएगा, वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दूंगा। बट ऐसा कुछ था नहीं जो आपको न समझ में आए। आपको एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है जिसके बारे में फिर से मैं रिवर्स आके आपको बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो तुम्हें समझना है बस सिंपल यही समझना है। तुम्हें क्या समझना है जी, जस्ट वेट, देखो इस डायग्राम के बारे में समझना है, ये इस डायग्राम के बारे में समझ लेना है और कुछ नहीं। क्या करना है, फटाक से एक स्फीयर बनाना है, इस स्फीयर में एक कोन बनाना है, राइट। और इस कोन बनाने के बाद ये इसकी पूरी पूरी हाइट हो रही है, और ये आपको समझना है कि ये जब पूरा पार्ट हमारा h है और ये ऊपर वाला पार्ट r है, तो ये वाला पार्ट तो h माइनस r ही होगा, और फिर ये भी हमारा रेडियस है इसमें, तो ये भी r हो गया, और इसे आपने x माना है। तो इमीडिएट रिलेशन r² इक्वल टू h माइनस r होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग ने ये यहाँ पे करके दिखाया है। उससे हमारा वॉल्यूम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम अपने आंसर के पास आ जाएंगे। चलो बच्चों, ठीक है, नाउ इन दिस वीक माय क्लास इज ओवर, थैंक यू and have a nice day.